हेलो विद्यार्थी, मैं ब्रिजेश एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जितने भी नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस मंथ में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं, सब इजी क्वेश्चन है, जो कि कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़े हुए हैं तो और कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, जितने भी नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे और कॉपी लेके बैठेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना है। तो क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में और कॉपी लेकर बैठना है सबको और नोट डाउन करके उसको अच्छे से लर्न करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया, लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस साइड में होता है। तो लिब्रे ऑफिस होता क्या है? लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं, वैसे एक लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है, तो उसी से ये रिलेटेड पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस साइड में होता है? तो राइट साइड होता है। ये साइड बार होता क्या है? जिसके माध्यम से हम लोग स्क्रॉल करके बॉटम की तरफ आते हैं, मतलब डाउन की तरफ हम लोग आते हैं या नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम लोग स्क्रॉल जो करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? वो साइड बार के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा की संयोजन फाइल फोल्डर को अस्थायी रूप से हटा देता है। तो इसमें पूछा है, जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल एंड फोल्डर्स आप लोग बनाते हैं। फाइल किससे बनाया जाता है? फाइल हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाते हैं। एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड पैड के माध्यम से जो भी फाइलें बनाई जाती हैं और कंट्रोल एस के माध्यम से फाइल्स को सेव करते हैं। उसके बाद वो फाइल कंप्लीट हो जाता है। और फोल्डर हम लोग कैसे बनाते हैं? राइट बटन क्लिक करके न्यू ऑप्शन पे जाकर फोल्डर को क्रिएट कर देते हैं, या फोल्डर को बनाने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+N। तो इससे भी फोल्डर बनता है। इसमें पूछा है, जो फाइल एंड फोल्डर्स कंप्यूटर में बनाए जाते हैं उसको परमानेंट हटाने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? Shift+Delete बटन। Shift+Delete बटन के माध्यम से आप परमानेंट कंप्यूटर में से फाइल एंड फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं। और टेम्परेरी डिलीट करना तो डायरेक्ट आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे और रिसाइकिल बिन में जाकर सेव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Shift+Delete बटन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। तो डेटा, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फ़ाइल बनाए हुए हैं, फाइल में हम लोग अपना रिज्यूम या एप्लीकेशन लिखे हुए हैं। अब उस फाइल पर हमको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड इसलिए डालते हैं कि वो एक तरीके से सिक्योरिटी पर रहे, कोई अदर यूज़र उसको डिस्टर्बेंस न कर पाए। तो उस केस में हम लोग पासवर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल पर डालते हैं। तो वही पूछा है, किस ऑप्शन के माध्यम से आप डेटा पर सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? एनकरिप्शन के माध्यम से आप लोग पासवर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल पर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनकरिप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, निम्नलिखित में से बिंग किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो बिंग है क्या? बिंग एक प्रकार का कंपोनेंट्स है। तो वो पूछा है, किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है या डेवलप किया गया है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बनाए गए हैं, वही कंपनी इसको भी बनाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, निम्नलिखित में से किस मेन्यू में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट मोड विकल्प पाया जाता है। तो पूछा है, लिब्रे ऑफिस जो कैल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो एडिट मेन्यू का ऑप्शन दिया गया है, वह पूछा है कि मतलब इसका फिर वापस एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट मोड विकल्प पाया जाता है। हाँ, तो सेल एडिट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग एक्सेल में कोई चीज़ को, जैसे हमको नंबर लिखना है 1 2 3 4 5, तो वो जो सेल में ब्लैक कलर का रहता है उसमें जो हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं, नंबर या टेबल्स लिखते हैं, उसको एडिट करने के लिए
वह पूछा है किस मेन्यू के माध्यम से आप एडिट कर सकते हैं। तो किस मेन्यू के माध्यम से कर सकते हैं? एडिट मेन्यू के माध्यम से आप सेल को एडिट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की हो जाता है F2 फंक्शन की। क्या हो जाएगा? F2 फंक्शन की। जितना भी एडिशनल पॉइंट बता रहे हैं उसको आप कॉपी में आप कॉर्नर में उसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, निम्नलिखित में से किससे डिलीट किया हुआ मेल रिकवर किया जा सकता है? तो ये किससे पूछा है? ये जीमेल से पूछा है क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है जैसे आप जीमेल में कोई भी डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देते हैं तो उसको वापस कैसे ला सकते हैं। कंप्यूटर में कोई चीज़ डिलीट होता है तो रिसाइकिल बिन के माध्यम से आता है, हम लोग जाकर वहाँ से रिस्टोर कर देते हैं तो वापस आ जाता है। वही सेम चीज़ मेल में पूछा है। तो मेल में कोई भी डेटा, कोई भी फाइल्स डिलीट होता है या कोई भी इमेजेस डिलीट होता है, वो ट्रेस ऑप्शन के माध्यम से वापस उसको ला सकते हैं। ट्रेस एक तरीके का रिसाइकिल फोल्डर होता है, रिसाइकिल बिन फोल्डर होता है। तो उसको वापस लाने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? ट्रेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन जितने भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इस चैनल से जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना है कि किस टाइप का क्वेश्चन लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉपी में ये नोट डाउन क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, प्रेजेंटेशन में पेज डॉट 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 का बना होता है। तो प्रेजेंटेशन होता क्या है? प्रेजेंटेशन एक पेज की तरह होता है। इस पर हम लोग कोई भी डेटा को क्रिएट करके बना सकते हैं। जैसे हम लोग MS वर्ड में रिज्यूम और एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वैसे प्रेजेंटेशन में भी हम लोग किसी भी पर्सन का इंट्रो पेज बना सकते हैं। तो इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से। तो पावर पॉइंट में ही प्रेजेंटेशन पाया जाता है। तो इसमें पूछा है प्रेजेंटेशन में पेज डॉट 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 का बना होता है। जो पेज होता है वो स्लाइड का बना होता है। किसका होता है? स्लाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड्स। तो स्लाइड्स पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके इफेक्ट देकर उसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? जोहन क्या दिए इसमें? मार्क्रेट्स। क्या दिया इसका आंसर? मार्क्रेट्स। क्या हो जाएगा? जोहन मार्क्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कंप्यूटर से थोड़ा हट के रहेंगे। तो ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? तो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? आउटलुक को कहते हैं। आउटलुक होता क्या है? आउटलुक एक, जैसे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स अपने मतलब जैसे हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए ईमेल का यूज़ करते हैं, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा एक आउटलुक क्लाइंट होता है जिस पर वो आप अपने ईमेल को रजिस्टर्ड करके आप कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर पर किसी भी सॉफ्टवेयर से आप मेल कर सकते हैं। तो उसी को आउटलुक कहते हैं। तो इस पर आप एक बार अपने कंप्यूटर सिस्टम में आउटलुक पर आईडी क्रिएट कर देंगे तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने फाइलों को ट्रांसफ़र दूसरे मेल पर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले जिस भी स्टूडेंट को इस क्लास स्लो लग रहा है वो 2x पर करके 2x पे करके वो क्लास को देख सकता है। तो स्पीड यही रहेगा और समझाने का तरीका भी यही रहेगा, बट थोड़ा सा क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बिटकॉइन के फाउंडर हैं? तो बिटकॉइन के फाउंडर कौन हो जाते हैं? संतोषी नाकामोटो। कौन से हो जाएंगे? संतोषी नाकामोटो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, निम्नलिखित में से मनरेगा किससे संबंधित है? तो मनरेगा क्या है? यह एक तरीके से व्यवसाय है। तो इसमें दिया निम्नलिखित में से मनरेगा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। एम्प्लॉयमेंट को हिंदी में कहते हैं कर्मचारी।
तो मनरेगा जो होता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ट्रांजैक्शन होता क्या है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आंसर का मतलब समझेंगे। ट्रांजैक्शन जैसे हम लोग किसी पर्सन को जब हम लोग पैसा अपने अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफ़र करते हैं उसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग अपने फ़ोन पे के माध्यम से करते हैं, गूगल पे के माध्यम से करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं, तो वह जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है उसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है? तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होता है? स्विफ्ट होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दिया है, निम्नलिखित में से लिंक्डइन किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? यह क्या है? यह एक इंटरनेट को कनेक्ट करके एक से अधिक कंप्यूटर में जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है लिंक्डइन का यूज़। तो यही पूछा है किस कंपनी के द्वारा यह कंपोनेंट्स डेवलप किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? जैसे हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+N करते हैं तो न्यू पेज इंसर्ट होता है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यू सीट को लेने के लिए Ctrl+N करते हैं तब सीट इंसर्ट होता है। ऐसे ये लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें पूछा है न्यू स्लाइड मतलब नए स्लाइड को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+M के माध्यम से न्यू स्लाइड आप लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+M। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। तो आप लोग जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वो क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो काफ़ी दिन तक ये माइंड में अच्छे से रिमाइंड रहेगा। तो उसको वापस जब एग्ज़ाम के टाइम आप एक एक बार करके रफली उसको देख लेंगे तो माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप ज़्यादा ज़्यादा अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और जितने भी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है? तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, बट हम जो आंसर है उसको लाए हैं और उस ऑप्शन को हम यहाँ ओरल बता दे रहे हैं। तो एंटीवायरस होता क्या है? एंटीवायरस एक कंप्यूटर और लैपटॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए होता है। जैसे कोई भी आप पेन ड्राइव लगाए या कोई भी डेटा केबल से आप कनेक्ट किए तो उसमें वायरस को न जाने दें, तो उस वजह से कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है। एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं? एंटीवायरस NPAB होता है, उसके बाद एवास्ट होता है और क्विक हिल होता है। तो ये सब एंटीवायरस हैं। और VLC मीडिया जो है यह एक वीडियो प्लेयर है, इसके माध्यम से आप किसी भी वीडियोस फाइल को प्ले करके देख सकते हैं। तो इसमें VLC मीडिया जो है वो एंटीवायरस नहीं है, वह एक वीडियो प्लेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? VLC मीडिया। तो एंटीवायरस का नाम बताई दिए, NPAB, क्विक हिल और उसके बाद एवास्ट, ये सब जितने होते हैं ये सब एंटीवायरस होते हैं। एंटीवायरस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, इसमें निर्देशों का वास्तविक इंस्ट्रक्शन किसमें होता है? मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से डेटा को टाइप करते हैं उसका इंस्ट्रक्शन किस में जाकर वह प्रोसेस करता है? तो किस में करता हो? वो ALU में करता है। तो ALU का फुल फॉर्म नेम हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU में सारे निर्देशों को प्रोसेस करके तब आपके डेस्कटॉप पर प्रीव्यू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने शीर्षक मतलब टाइटल्स उपलब्ध होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें पूछा है कितने टाइटल्स अवेलेबल होते हैं? तो 4 टाइटल्स अवेलेबल होते हैं। मतलब कहने का मतलब एक टाइटल बार हुआ,
और उसके बाद एक बॉटम बार जो होता है, जो मतलब जो स्टेटस बार होते हैं वो भी टाइटल बार के अंतर्गत ही लेते हैं। और उसके बाद इधर राइट साइड हो जाएगा और लेफ्ट साइड हो जाएगा। टोटल कितने टाइटल्स होते हैं? 4 टाइटल्स होते हैं। किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया, निम्नलिखित में से किस फार्मूला द्वारा टुडेज डेट को शो कर सकते हैं? टुडेज का मतलब होता है करंट डेट, मतलब आज का डेट। तो निम्नलिखित में से किस फार्मूले के द्वारा टुडेज डेट को शो कर सकते हैं? तो टुडेज डेट को हम लोग नाउ फार्मूला के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर में। तो किस फार्मूले के माध्यम से? नाउ फार्मूले के माध्यम से हम लोग टुडेज डेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाउ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, निम्नलिखित में से उन 3 विकल्प के नाम बताइए जो इंसर्ट मीडिया मेन्यू में उपलब्ध होते हैं। क्या हो जाएगा? दिया इसमें निम्नलिखित में से उन तीनों विकल्प के नाम बताइए जो इंसर्ट मीडिया मेन्यू में उपलब्ध होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक गैलरी अवेलेबल होता है, एक स्कैन होता है, एक ऑडियो एंड वीडियो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इंसर्ट मेन्यू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र भारत में जुलाई 2010 यानी 2010 में लॉन्च किया गया था? तो वेब ब्राउज़र होता क्या है इसके बारे में पहले जानिए। वेब ब्राउज़र एक इंटरनेट को चलाने के लिए होता है, जैसे हम लोग गूगल क्रोम के माध्यम से चलाते हैं या इंटरनेट मोज़िला फायरफॉक्स के माध्यम से चलाते हैं। ये सब जितने सब ब्राउज़र हैं। और सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। सर्च इंजन के माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और वेब ब्राउज़र के माध्यम से क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज़ को आप किसी भी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और डाउनलोडिंग कर सकते हैं, उसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। तो 2010 में कौन सा वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया था? इसका नाम क्या दिया है? ईपिक। क्या हो जाएगा? ईपिक। इसको आप ऐसे बोलिए, ईपिक। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? ईपिक। तो आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आप जितना क्वेश्चन बताया आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन हम ओरल बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और कल की क्लास में हमें अपने कॉपी में नोट डाउन करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए। न्यू पेज का शॉर्टकट की क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू पेज का शॉर्टकट की क्या है? फाइंड का शॉर्टकट की क्या है? कॉपी का शॉर्टकट की क्या है? और रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? कितने हुए? 6। और उसके बाद सेव एज का शॉर्टकट की क्या है? ये जितने भी शॉर्टकट की बोले आप कॉपी में नोट डाउन करके आएंगे। और कमेंट सेक्शन में जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वह विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में ही आंसर देंगे और कॉपी में नोट डाउन करके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।